सारी तस्वीरें मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ और आपको साथ बताता भी हूँ कि बहुत कुछ हुआ है जो शायद मीडिया ने आपको नहीं बताया। अभी वायरल जा रहा है वो सब कुछ और हम लोगों तक वो बात नहीं पहुँच रही। वो बंदा जो सारी ज़िंदगी इस्लाम से डिस्टेंस बनाता रहा, आज एक मस्जिद में सजदा कर रहा है, हमद की तरह दुआ पढ़ रहा है और कैमरा के सामने सबके सामने आकर स्माइल दे रहा है मस्जिद में खड़े होकर। अब क्या ये दिल से था या 2025 में आने वाले इलेक्शन के लिए एक स्क्रिप्ट थी? तो आज हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का मस्जिद में विजिट, ईरान इसराइल वार का बैकड्रॉप और वो पॉलिटिक्स जो हेडलाइन से छुपी हुई होती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक क्रिश्चियन कहता है। कौन सा क्रिश्चियन? स्पेसिफिकली प्रेस्बिटेरियन, एक डोमिनेशन जो बाइबल को सुप्रीम अथॉरिटी मानता है और सिंपल वर्शिप को फॉलो करता है। 2015 से 2020 के बीच ट्रंप ने बार बार कहा अमेरिका फर्स्ट, मुस्लिम बैन, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन इलेक्शन हारने के बाद और ईरान इसराइल टेंशन के दौरान उसकी टोन चेंज हुई। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये चेंज रियल नहीं, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का हिस्सा है। यहाँ ये बात भी याद रखें जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर क्रिश्चियंस में है 64% और मुस्लिम जो हैं सिर्फ 1.2%। तो सवाल वही, मुस्लिम्स के वोट लेने की जरूरत उसे नहीं है, फिर उनको राजी क्यों कर रहा है? ये बात चाहने वाली है। ट्रंप ने मस्जिद में खड़े होकर कहा इंग्लिश में, ओ गॉड ग्रांट अस पीस, शो अस मर्सी एंड यूनाइट ह्यूमैनिटी। मस्जिद में कुछ लोग और मुसलमान कहते हैं कि ये एक इंग्लिश में हमद थी, बट चर्च में भी इस तरह की दुआ होती है। हम उसे हमद कहते हैं, मतलब अल्लाह ताला की तारीफ दुआ कहते हैं, मतलब वो भी इस तरह से दुआ करते हैं। तो ये सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी मस्जिद में आकर उसने दुआ की, गॉड हम जिसे अल्लाह कहते हैं, तो ये उसी लाइन में थे कि हमद ही थी। लेकिन एक हिस्टोरियन का कहना है कि ट्रंप हमेशा रिलीजियस सिंबलिज्म को वोट बैंक के लिए यूज करता रहा है। यानी चाहे उसने गॉड बोला हो, टोन इस्लामिक थी, मगर इंटेंट पॉलिटिकल भी हो सकती है। अब ट्रंप मस्जिद में खड़ा है, हाथ में लिखी है दुआ, एक वक्त पे उसने सजदा भी किया प्रॉपर इस्लामिक पोस्चर में, मौलवी के साथ हैंडशेक और हल्की सी मुस्कुराहट भी दी। क्यों? ये सब क्यों था? ये सब चीजें देखकर कुछ ऑब्जर्वर्स ने कहा ये स्पॉन्टेनियस नहीं, केयरफुली कोरियोग्राफ्ड लग रहा था। एक जर्नलिस्ट ने लिखा जिस तरह ट्रंप ने सब एंगल्स कवर किए वो एक वायरल मोमेंट बनाना चाहता था जो उसने बनाया। अप्रैल 2025 इसराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक्स किया। ईरान ने जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए। इसराइल ने गजा और लेबनान तक स्ट्राइक्स बढ़ाई। ईरान के मुस्लिम्स में गुस्सा फैल गया। अमेरिका पे भी इल्जाम लगा कि आप इसराइल को खुला सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ट्रंप क्वाइटली अपनी पॉलिटिकल कमबैक की तैयारी में था। एक मिडिल ईस्ट एनालिस्ट ने कहा ये मस्जिद विजिट उसी नैरेटिव डिलीट करने का एक तरीका हो सकता है। एनालिस्ट का कहना है ट्रंप को पता था ईरानी मुस्लिम्स के एंगर पीक पे है। अमेरिका की पॉलिसी उनको दुश्मन लगती थी, इसराइल को ओपन सपोर्ट करना उनके लिए इंसल्ट थी। लेकिन अगर वो वायरल क्लिप्स देखते, ट्रंप सजदा कर रहा है, हमद पढ़ रहा है, उनको कंफ्यूजन होती कि ये वही ट्रंप है या बदल गया है। अभी ये कंफ्यूजन पॉलिटिक्स में एसिड होती है, ओपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। कुछ मानते हैं रियल चेंज, कुछ कहते हैं फेक शो। ट्रंप का प्राइमरी बेस इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो इसराइल को बाइबलिकल होमलैंड मानते हैं, वेल्थी जेविश डोनर्स, अमीर यहूदी डोनर्स, पैसा देने वाले जो प्रो इसराइल पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। 2017 में ट्रंप ने यूएस एम्बेसी जेरूशलम शिफ्ट की जिसपे क्रिश्चियंस और ज्यूज दोनों ने सपोर्ट दिया। लेकिन अब वो एक नया कार्ड खेल रहा है, सॉफ्ट ट्रंप, जो मुस्लिम से भी कनेक्ट कर रहा है। ऐसे में मॉडरेट क्रिश्चियन वोटर्स बोलते हैं कम से कम वो इंटरफेथ पीस की बात करता है, बाइडेन से बेहतर है। ये डुअल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एक तरफ इसराइल की सपोर्ट और एक तरफ मस्जिद में सजदा। मॉडर्न पॉलिटिक्स में वायरल क्लिप्स इलेक्शन जितवाते हैं। एक मीडिया एक्सपर्ट का कहना है ट्रंप को पता है मस्जिद की क्लिप दुनिया भर में चलेगा, हर टीवी हर सोशल फीड उसी को दिखाएगा। रिजल्ट, मुस्लिम कंफ्यूज हुए, क्रिश्चियंस इंप्रेस्ड हुए और ओपोनेंट्स फोर्स ने रिएक्ट किया। और जब ओपोनेंट रिएक्ट करता है, देखो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन तब भी ट्रंप के पास पब्लिसिटी तो होती है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अटेंशन तो मिलती है। आप खुद सोचो, एक बंदा जो एक तरफ मुस्लिम बैन्स लगाता है, दूसरी तरफ मस्जिद में सजदा भी करता है, एक तरफ वो इसराइल को वेपन्स देता है, दूसरी तरफ इस्लामिक यूनिटी को दुआ करता है। ये कोई इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये कैलकुलेटेड चेस गेम है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं ट्रंप हर रिलीजन को एक कार्ड जैसे यूज करता है, कभी टॉलरेंस दिखा के, कभी एग्रेशन दिखा के, और आम पब्लिक को कंफ्यूजन में डाल देता है। शायद वो बदल गया है, मुस्लिम सोशल मीडिया डिवाइडेड हो गया। एक ईरानी अमेरिकन ने लिखा ये वही ट्रंप है जो हम पे सैंक्शन लगाता रहा, अब एक सजदे से सब माफ। एक पाकिस्तानी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया ये प्योर थिएटर है,
इलेक्शन से पहले रिडेम्पशन स्टोरी बनाना। वहीं एक यूएस पास्टर ने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंटरफेथ गेस्चर अगर ये रियल हो। और मस्जिद के मौलवी का रिएक्शन था, मेरी दुआ है ये चेंज हकीकी हो। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो देखा गया वो सिर्फ एक सजदा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल शो था। डोनाल्ड ट्रंप कोई सिंपल इंसान नहीं, वो मास्टर स्ट्रेटेजी करने में। हर रिलीजन, हर वार, जंग, हर वोट एक चेस का मूव है। इस बार मैं आपके कहती हूँ, क्या ये दिल से था या दिमाग से? रियल सजदा या रियल पॉलिटिक्स? कमेंट करो कि ट्रंप का ये सजदा असली था या एक्टिंग थी उसकी। लाइक करो अगर आपको सच और दिखावे का फर्क फील हुआ, पता चला। शेयर करो ताकि और लोग कंफ्यूज ना हो, उन्हें पता चले इस बात का। सब्सक्राइब करो इन फोकस बाय जैन को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप देख सको, क्योंकि बहुत कुछ ही आने वाला आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।